तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का जो मैसेज है वो यही है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं करता है, मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी पावर है जिससे हम अपने माइंड के अंदर बसाते हैं कि ये काम जैसे मैं सोच रहा हूँ वो होगा। यानी कि किसी भी काम को होने से पहले ही मैं अपने माइंड में उसके पॉजिटिव एनर्जी अगर सेव कर देता हूँ कि ये काम ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, उस समय पर होगा, वैसे होना है, तो मैं ये प्राप्त कर लूँगा, ये इस प्रकार से काम करता है। दोस्तों इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। यानी किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो नियम है उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। इसको जान लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये बात सही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, अब इस पर बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है कि मान के चलिए एग्जाम्पल तौर पर मुझे बुखार है और मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूँ, वहाँ मैंने अपनी जांचें कराई हैं और मुझे मलेरिया है या टाइफाइड है या मान के चलिए मलेरिया ही है और मुझे मलेरिया की दवाइयाँ जो हैं वो दे दी गई हैं और वो दवाई मैं अपने घर ले आया हूँ और घर ला करके अपना खाना पीना खा करके उसके बाद में मैं अपनी दवाइयाँ अपने हाथ पर रख के और मैं सोचता हूँ कि मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ और इन दवाइयों को लेकर के मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मैं बहुत जल्द ठीक होने वाला हूँ, मैं 2-3 दिन में आराम मेरे को मिलने लग जाएगा और मैं सही हो जाऊँगा। दोस्तों जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, दोस्तों जब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह की हो जाती है कि ये टैबलेट लेने से मेरे को आराम मिलेगा ही मिलेगा, तो बॉडी उसी तरह से काम करना शुरू कर देती है। माइंड और बॉडी में ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जिनसे आप पॉजिटिव वे में वो दवाइयाँ असर करने लग जाएंगी। करूँ दूसरे एग्जाम्पल से अगर मैं इसी बात को रखने की कोशिश करूँ कि अगर आप किसी रास्ते के बारे में जिसके बारे में आपने सुन रखा हो कि मैं अगर इस रास्ते से जाऊँगा तो मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी या बिल्ली रास्ता काट गई, मेरे साथ आज कुछ अनहोनी होने वाली है, तो आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आपको हर चीज़ में फिर जो भी उस दिन में प्रतिक्रियाएं होंगी, जो भी क्रियाएं होंगी, उनमें आपको नेगेटिविटी ही दिखने लगेगी और वैसा ही आपका नज़रिया बन जाएगा, वैसे ही आपको सारी चीज़ें नज़र आने लगेंगी कि ये हो गया, मेरे साथ ये नुकसान हो गया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज मेरा ये नुकसान हो गया, आज मैंने ये खो दिया, आज मेरा ये टूट गया, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से काम करता है। दोस्तों मैं अब अंतिम अपनी बात बताना चाहता हूँ लास्ट में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, और मानता हूँ तो किस तरीके से मानता हूँ। दोस्तों मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बखूबी मानता हूँ, अच्छे से मानता हूँ, लेकिन मैं कर्मा के साथ मानता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कर्मा के साथ मानता हूँ क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कार्य राखा, यानी कि कर्म जो है वो संसार में सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसा मैं कर्म करूँगा वैसे ही रिजल्ट्स मुझे मिलने लगेंगे। अगर मैं बिना कर्म किए, बिना काम किए, बिना कोई प्रतिक्रिया करे, अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास मैं यहीं बैठा रहूँगा और मुझे पानी आएगा और मैं पी लूँगा, तो दोस्तों मैं सोचता रहूँगा लेकिन पानी आएगा नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम नहीं करेगा। यानी कि मैं काम करूँगा, मैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कर्म करता हूँ, एक निश्चित समय के लिए करता हूँ, गोल बनाता हूँ, अपना एक्शन प्लान बनाता हूँ और उस पर मैं खरा उतरता हूँ
और अनुशासन रखता हूँ। जी हाँ, पहले आपने सोचना है कि आपको चाहिए क्या, और जो चाहिए उसके अनुसार आपका अनुशासन अगर सही है, हर चीज़ का, हर काम का, हर एक प्रतिक्रिया का, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए ज़रूर काम करेगा। दोस्तों, मैंने ये प्रैक्टिकल अपने साथ किया हुआ है, इसलिए मैं ये अपना अनुभव जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने साथ गलत काम करता है या गलत कोई सोच रखता है या गलत उसके जो क्रियाकलाप हैं वो अपने साथ ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा बनाता है कि उसके जस्ट अपोजिट हो। यानी कि बंदा जो है, कोई भी व्यक्ति जो है वो आदत तो उसकी कोई बुरी है और वो चाहता है कि मेरी सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और मैं 80 साल का होऊंगा, 80 साल तक जीऊँगा, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, और उसका खान पान गलत है और आदतें उसकी गलत हैं, खाने की पीने की कुछ ऐसी चीज़ें खाता है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको 1-2 दिन आप जब गलत आदतें करोगे उस टाइम पे तो काम करेगा, यानी आपको एनर्जी दे देगा, आप वो कर सकते हैं, उसको पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं, वहाँ काम करेगा। लेकिन आप 80 साल के होगे, लेकिन आप स्वस्थ रहोगे, लेकिन आप एक लंबा जीवन और सुखी जीवन जियोगे, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, कर्मा के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, यानी कर्म प्रधान है। अगर आप एक्शन प्लान बनाते हैं, अगर आप अनुशासित रहते हैं, अगर आप जैसा आपने सोचा है उसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए स्किल करते हैं, उसके लिए बिल्डअप करते हैं, उसके बाद आप नियमित रूप से आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करते हैं, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिम्मत देगा, ताकत देगा, आपको उस काम को करने की एनर्जी देगा। ये सही बात है। तो 2 स्थितियों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। एक तो जिस काम को आप कर रहे हो उसके अपोजिट अगर आपके कर्मा है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं उस काम के लिए और फिर भी आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो वो एक इत्तेफाक हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं। इसलिए मैं आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस प्रकार से काम में लीजिए कि आप पहले अपना गोल बनाइए, आप सोचिए, उसके अकॉर्डिंग आपको कर्म करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, लगातार करना है, हार मिलेगी तुरंत खड़ा होना है और चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। आपको वो खुशी ज़रूर मिलेगी, वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, वो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आपको इस वीडियो का कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, आपकी क्या राय है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं प्रत्येक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा और मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो आप किस मुद्दे पर चाहते हैं, किस पॉइंट पर चाहते हैं। हमारा लव एंड लाइफ कोचिंग 3 मुद्दों पर काम करेगा: पेरेंटिंग, रिलेशनशिप और मोटिवेशन, यानी कि बच्चों को बेहतर से बेहतर परवरिश देना और रिश्तों में प्यार बनाए रखना, उन्हें जोड़ कर रखना और जीवन में सफलता प्राप्त करना और जीवन को खुशहाल बनाना और एक अच्छे इंसान बन करके अपनी ज़िंदगी को जीना। दोस्तों, लव एंड लाइफ कोचिंग का एक ही मकसद है, वो ये है कि लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली हमको लानी है। इस पहल में आप हमारा साथ दीजिए। एक और वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रिश्तों में प्यार बांटिए और जीवन को सफलता की तरफ लेकर जाइए। कोशिश करिए, मेहनत करिए, कंसिस्टेंसी रखिए। ओके, तो फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।